Hi guys, welcome to Prathman English classes. I am Prathman Kumar and today I am going to teach you the third part of subject verb agreement. आज हम लोग subject verb agreement का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेकंड पार्ट तक पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 14 क्या कहता है हमारा। रूल नंबर 14 कहता है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द का प्रयोग करते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। आप इस चीज को गौर से समझेंगे कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल हो जाता है और उसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है कि द रिच आर हैप्पी। आप देख सकते हैं रिच शब्द जो है एक एडजेक्टिव है। रिच का मतलब होता है अमीर। इसके पहले हमने द लगाया है द रिच। द रिच का मतलब हो जाएगा अमीर लोग। जी हाँ, आपने सही सुना, द रिच का मतलब होगा अमीर लोग। अब आप यहाँ सोचेंगे कि लोग कैसे हो गया, इसमें मैन तो लगा नहीं, इसमें पीपुल तो लगा नहीं, इसमें पर्सन तो लगा नहीं। तो यही चीज आपको याद रखना है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं तो उससे उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसके पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है। इसलिए यह प्लूरल होता है और इसके साथ वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। अर्थात द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग सुखी होते हैं, खुश होते हैं। गलती से भी इसके साथ पीपुल, पर्सन या मैन इस तरह के किसी भी नाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो गलत होगा। एग्जाम में ऐसी ही गलती कराता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के एडजेक्टिव के साथ दूसरा कोई नाउन दे देगा। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अब हम कहें कि गरीब लोग असहाय होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, द पुअर पीपल? बिल्कुल नहीं, आपका जवाब होगा द पुअर आर हेल्पलेस। नेक्स्ट रूल है हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा है द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी और अगला सेंटेंस हमारा है द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी। अगर आपको दोनों में फर्क समझ में आ जाए तो ये रूल भी समझ में आपको आ जाएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस कहता है कि द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी डैश कमिंग हियर। डायरेक्टर और सचिव यहाँ आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी वही है, द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी डैश कमिंग हियर। डायरेक्टर और सचिव यहाँ आ रहे हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है इस दोनों सेंटेंस में, आपको समझाते हैं। बहुत सिंपल है इसको समझना। ये दो नाउन है, एक डायरेक्टर है और एक सेक्रेटरी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं द का प्रयोग ये जो पहला वाला नाउन है इसी में किया गया है। और नीचे जो सेंटेंस है एक नाउन डायरेक्टर है, दूसरा नाउन सेक्रेटरी है और दोनों में ही द का प्रयोग किया गया है। यही आपका जवाब है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में एक ही व्यक्ति है जो डायरेक्टर भी है और सेक्रेटरी भी है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें डायरेक्टर अलग है और सेक्रेटरी अलग है। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा, जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा नाउन एक साथ आए और आपको उसमें देखना है कि आर्टिकल द की संख्या कितनी है। अगर सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है और उसके बाद में और भी नाउन आता है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति वो बाकी सारा काम करता है। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, यानी कि एक ही व्यक्ति जो कि डायरेक्टर भी है और सेक्रेटरी भी है। हो सकता है किसी और कोई पोस्ट जुड़ जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। आपका इसमें वर्ब सिंगुलर होगा, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, इसमें हम लोग आर लगाएंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है और अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि देखते क्या है कि बस दो ये नाउन है, इसका मतलब प्लूरल हो गया। बहुत आसान सा ट्रिक है, आप द देख लेंगे। अगर किसी सेंटेंस में एक द है तो वर्ब सिंगुलर और एक से ज्यादा द लगा है तो वर्ब प्लूरल। आइए अगला रूल है हमारा विद और टुगेदर विद।
आप देख सकते हैं दोनों का मीनिंग सेम होता है, विथ माने भी साथ होता है और टुगेदर विथ माने भी साथ होता है। नियम क्या होता है इसमें, विथ और टुगेदर विथ जब किसी सेंटेंस में लगता है तो वर्ब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब क्या होगा। तो नियम कहता है कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, इस पर आप पूरे ध्यान से समझेंगे इस चीज को, कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विथ या टुगेदर विथ से जुड़ा हो, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट विथ या टुगेदर विथ से जुड़ा हो, तो विथ या टुगेदर विथ के बाद का सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका मतलब है कि विथ के पहले या टुगेदर विथ के पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर उसके पहले सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। आप एग्जांपल में देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है कि राम विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ कि राम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पटना जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग सोचे एक तो राम जा रहा है, दूसरा उसकी पत्नी जा रही है और तीसरा उसके 2 बच्चे जा रहे हैं। अर्थात कुल मिला के कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। 4 लोग पटना जा रहे हैं, तो 4 लोग हैं तो ये तो प्लूरल हो गया, वर्ब इसमें प्लूरल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वर्ब इसमें हमारा सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नियम हमारा यही कहता है कि विथ के पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के हिसाब से होगा। विथ के पहले यहाँ पर राम है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। जरा सोचिए, अगर विथ के बदले ये राम के बदले अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट हो जाए, राम के बदले हम कह दें कि दे विथ देयर फ्रेंड्स डैश गोइंग टू पटना, तब क्या लगाएंगे? बिल्कुल प्लूरल लगाएंगे। ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए नियम काम करता है। अगला एग्जांपल देखिए, कहता है कि अ बैग टुगेदर विथ द बुक्स। एक बैग, अब ये देखिए टुगेदर विथ के पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? ए बैग है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसको आपको नहीं देखना, ये बुक्स है, ये प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए कि टुगेदर विथ के पहले का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसमें भी वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात इसमें इज होगा। अब बैग टुगेदर विद द बुक्स इज मिसिंग, मतलब एक किताबों से भरा हुआ बैग क्या है? गायब है। आइए नेक्स्ट रूल है हमारा 17। ये है, कहता है कि एक बहुत खूबसूरत रूल है, इसको हम लोग धारा 231 कहते हैं, या इसको कहें इंग्लिश में तो एक्ट 231 के नाम से भी जानते हैं। क्या है एक्ट 231? तो 231 दरअसल ये सारे पर्सन्स के नाम हैं। आप जानते हैं कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो नियम कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आए, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? पहले किसको रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे? अब फिलहाल यहाँ एग्जांपल देखिए, ये लिखा है आई यू एंड ही डैश आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। मैं, तुम और वह, 3 लोग हैं। मैं, तुम और वह कहाँ जा रहे हैं? क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। एक तरह से देखें तो इसका हिंदी मीनिंग तो समझ में आ जा रहा है कि मैं है, तुम है और वह है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग निकल जा रहा है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है इसके रूल्स में। नियम कहता है कि अगर तीनों सिंगुलर, ध्यान रखेंगे, अगर तीनों पर्सन सिंगुलर फॉर्म में एक साथ आता है तो कंडीशन ये है कि अगर तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में एक साथ आता है तो उनका ऑर्डर होगा पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अर्थात इस नियम से हमारा पहले क्या हो जाएगा? यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, उसके बाद में 1 बच गया, ही फर्स्ट पर्सन हो गया। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तुम, वह और मैं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये इनका सही ऑर्डर होगा।
अब आते हैं कि अगर 3 के बदले अगर 2 ही पर्सन होते हैं तो उनको कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि सर 2 पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो पहले किसको लगाएंगे, आप देखिए इसमें पहले लगाएंगे सेकंड पर्सन तब थर्ड पर्सन, थर्ड और वन रहता है तो पहले थर्ड फिर वन, और सेकंड और फर्स्ट रहता है तो पहले सेकंड बाद में फर्स्ट। ये था नियम आपका 8 2 3 1। उम्मीद है आपको यहाँ तक बताए हुए सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल्स की तरफ। आइए देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में कहता है कि अगर इस तरह के कोई सब्जेक्ट होते हैं तो वो सिंगुलर होगा। ये सारे इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी एक्सेट्रा। इस तरह के जो भी ऐसा कोई सेंटेंस जिसकी शुरुआत इस तरह के इंडेफिनिट प्रोनाउंस से होती है तो वर्ब उसमें सिंगुलर होता है। बेहद आसान है, बस आपको याद कर लेना है। जैसे एग्जांपल है हमारा कि somebody dash waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। सब्जेक्ट जैसे somebody है, वर्ब क्या लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे, इज लगा देंगे। बस करना क्या है, आपको ये सारे प्रोनाउंस याद कर लेने हैं। अगला रूल 19 हमारा कहता है कि मेनी, बोथ, सेवरल, ऑल, सम, ए फ्यू, ए लार्ज नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल दोनों इसके साथ प्लूरल होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑल बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी प्लेइंग फुटबॉल। सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सभी का मतलब होता है बहुत सारे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि इस तरह के शब्द के बाद नाउन और वर्ब क्या आएंगे, दोनों प्लूरल आएंगे। अ फ्यू पेन्स वेयर रेड, कुछ कलम क्या थे, लाल थे। नेक्स्ट रूल है हमारा, ये बहुत आसान रूल सब है, इसको देखते जाइए। मच एवं ए लिटिल के बाद, जी हाँ, मच एवं ए लिटिल के बाद नाउन अनकाउंटेबल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। आप जैसा कि जानते हैं जो भी नाउन अनकाउंटेबल होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। आप देखिए एग्जांपल में, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नॉलेज जो है कैसा नाउन है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, कम जानकारी बहुत नुकसानदायक होती है। तो ये सेंटेंस देखिए आप, ए लिटिल से शुरू हुआ, नाउन आया हमारा, सिंगुलर हुआ, वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिलहाल रूल नंबर 21 को हम रूल 19 से रिलेट करके समझाना चाहेंगे आपको। हमने इसमें लिखा है ऑल, सम, मोस्ट। मोस्ट इसमें अगर नहीं है तो आप इसमें कर लीजिए मोस्ट। इस तरह के जो नाउन होते हैं इनके साथ दो कंडीशन होता है, इनके बाद नाउन काउंटेबल भी आता है और नाउन अनकाउंटेबल भी आता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ऑल, सम, मोस्ट के बाद अगर नाउन काउंटेबल होगा तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर इनके बाद इफ नाउन अनकाउंटेबल, अगर इसके बाद में नाउन अनकाउंटेबल होता है तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो वैसी कंडीशन में हमारा वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे हमने लिखा कि मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है अधिकतर, मोस्ट माने अधिकांशतः, अधिकतर, ऑल माने सभी। हमने लिखा कि मोस्ट ऑफ द राइस इज रॉटेन, अधिकतर चावल सड़े हुए। अब देखिए राइस जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, राइस अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर होता है। और जैसे यहाँ पर मोस्ट लगाया हमने, मोस्ट के बाद में अनकाउंटेबल लगाया, वर्ब क्या लगा दिया हमने, सिंगुलर लगा दिया। तो बस ये तीन जो हैं स्पेशल वर्ड है, इसको याद रखना है आपको। ऑल है, सम है, मोस्ट है, इनके बाद नाउन काउंटेबल भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल भी आ सकते हैं। काउंटेबल नाउन आएंगे तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे, अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। देखिए बोर्ड पे हमने लिखा है फर्नीचर, सीनरी, लगेज, क्रॉकरी, ज्वेलरी। ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं। दरअसल सिंटेक्स में बहुत सारा रूल्स हमको नाउन से भी सीखना होता है। आइए मैं आपको बहुत एक खास चीज बताता हूँ। ये सारे जितने जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने नाउन्स हैं, दरअसल ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो तीन तरह के होते हैं।
जब नाउन हम लोग पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको यही बता रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जनरलाइजिंग, दूसरा होता है ग्रुप और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स वैसे नाउन्स को बोलते हैं जो एक ही तरह के चीज से बना हो, देखने में प्लुरल लगे लेकिन बना किसी से हो, एक ही तरह के चीज से बना। अब आप गौर के ये जो वर्ड है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी का सामान। लकड़ी के बहुत सारे सामान हैं, बेंच, डेस्क, टेबल, जितना चीज आप बना ले, लेकिन सारे बनते किस चीज के हैं? लकड़ी के हैं, एक ही लकड़ी के बनता है। तो उसके नाम, उससे जो बनते हैं वस्तु, उसके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन बनता वो सभी एक ही चीज का है, लकड़ी का है, इसलिए फर्नीचर सिंगुलर होता है। सीनरी, सीनरी मतलब होता है खूबसूरत दृश्य। कहीं हम घूमने जाते हैं तो बोलते हैं अरे वाह यहाँ का सीनरी बहुत खूबसूरत है। तो सीनरी का मतलब होता है कंप्लीट लोकेशन जहाँ पे पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, फूल हो, सबको देख के एक पूरे कॉम्बिनेशन को देख करके हम लोग बोलते हैं कि वाह यहाँ का सीनरी कितना खूबसूरत है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ये पहाड़ कितना खूबसूरत है, ये झरना कितनी खूबसूरत है। अगर सबका नाम अलग अलग देंगे तो वो सारे अलग नाम हो जाएंगे। सीनरी कहेंगे तो वो सारा मिलके एक हो जाता है, सिंगुलर होगा। लगेज, लगेज मतलब होता है जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपना सामान पैक करते हैं, एक बैग में सब कुछ रखते हैं और उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? लगेज देते हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि जरा मेरा लगेज देखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप अपने फ्रेंड को ये नहीं बोलते कि मेरे, क्योंकि आप बैग में क्या लेके जाते हैं? आमतौर पे हम लोग कहीं जाते हैं तो कपड़े होते हैं, ब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, बेडशीट होता है, तो इन सब के नाम तो आप नहीं बताते किसी को कह रहे भाई साहब मेरे जरा टूथपेस्ट बेडशीट का ख्याल रखिएगा, मैं आता हूँ। आप सिर्फ बोलते हैं कि मेरे लगेज का ख्याल रखिएगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये सारे नाउन जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। सिंगुलर होने का कारण क्या है कि ये देखिए सारे एक ही तरह की चीज के बने होते हैं। क्रॉकरी, क्रॉकरी मन होता है चीनी मिट्टी का बर्तन। बर्तन के नाम से अलग अलग हों लेकिन बनते सारे एक ही चीज के, चीनी मिट्टी की। ज्वेलरी, ज्वेलरी माने आभूषण, ज्वेलरी अलग अलग हैं, इयररिंग्स है, बहुत सारा है, मुझे उतना नाम नहीं पता, लेकिन सभी बनते एक ही चीज के हैं, गोल्ड के बने, सिल्वर के बने। तो आइंदा ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह के नाउन आएंगे ये सारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये है कि कभी भी इनका प्लुरल नहीं होता है। एग्जाम में कैसे गलती कराता है? एग्जाम में गलती कराता है इनका प्लुरल बना देगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ऑल द फर्नीचर डैश बीन स्टोलन, सारे फर्नीचर चोरी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग वर्ड है ऑल। जिन लोगों को मालूम नहीं होगा फर्नीचर सिंगुलर होता है वो सिर्फ देखेंगे अरे ये तो ऑल है, ऑल का मतलब होता है सभी। तो एग्जाम में भी यहाँ पर फर्नीचर नहीं देता, यहाँ पर इस लगा देगा, फर्नीचर्स दे देगा। दो तरह से गलती कराता है। एक तो यहाँ दे देगा ऑल द फर्नीचर्स, यहीं पे गलत हो गया, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, फर्नीचर होगा, और सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ क्या होगा? हैज होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जितने वर्ड हैं, जितने नाउन हैं, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, कभी भी इनका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। कभी भी ज्वेलरीज नहीं होगा, कभी भी सीनरीज नहीं होगा, क्रॉकरीज नहीं होगा, और इनके साथ का वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगला प्रश्न भी हमारा नाउन से ही है। अब देखिए लिखा है शूज, सीजर्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स और ऑलवेज प्लुरल। ये ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा प्लुरल होते हैं। क्या कारण है कि ये हमेशा प्लुरल होते हैं? तो नाउन में एक जगह हम लोग को पढ़ना है कि संसार के वैसे सारे वस्तु जो एक ही तरह की दो चीजों से मिलकर बना, वैसा वस्तु जो एक ही तरह के दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक के न रहने पर दूसरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ऐसा नाउन हमेशा प्लुरल होता है। बात करें शूज की, शूज हमेशा हम लोग देखते हैं कि जोड़ा में होता है, दो जूता होता है, दो पहनते हैं। सीजर्स, कैंची, एक ही जैसे दिखने वाला दो चीज होता है जो किसी वस्तु को काटता है। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मतलब होता है जो पैंट हम लोग पहनते हैं, ये सिला हुआ पैंट जो पहनते हैं इसे ट्राउजर्स कहते हैं, दो होते हैं दोनों पैर के लिए। गॉगल्स, जो चश्मा हम लोग पहनते हैं, दो चश्मा होता है।
आप बताइए कि कितना भी कॉस्टली चश्मा हो, उसका अगर एक शीशा फूट जाए तो क्या उस चश्मे को हम पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। एक शीशा जैसे फूट गया वो पूरा चश्मा बेकार हो गया। आपने बहुत महंगा जूता खरीदा, आप कहीं गए, एक जूता किसी ने चुरा लिया या कहीं गुम हो गया या टूट गया, क्या आप दूसरा वाला जूता पहनेंगे? बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो ये ऐसे नाउन्स हैं, आपको ठीक है याद रखना है कि दुनिया का ऐसा कोई भी सामान जो दो होता है, दो में से एक ना रहने पर दूसरा बिल्कुल बेकार हो जाता है, ऐसा नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। यही आपको ध्यान रखना है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि माई शूज डैश स्टोलन, माई शूज आर स्टोलन, मेरा जूता चोरी हो गया। चूंकि शूज प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल है। अब आती है बारी कि क्या ऐसे नाउन को सिंगुलर बनाया जा सकता है? क्या ग्रामर में ऐसा कहीं नियम है? बिल्कुल है। एक वर्ड है ए पेयर ऑफ। इस तरह के नाउन के पहले अगर आप ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर दें, ध्यान रखें, इसको सिंगुलर बनाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है ए पेयर ऑफ। ये सारे नाउन्स के पहले अगर आप ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। आप समझे एग्जांपल को। कहता है कि माय शूज आर स्टोलन, मेरा जूता चोरी हो गया। ऐसा नहीं कहता है कि एक जूता चोरी हो गया या दो जूता चोरी हो गया। ये कहता है अ पेयर ऑफ शूज इज स्टोलन। ये यहाँ पर क्लियर है, जूता की संख्या क्या बता रहा है? एक जोड़ा। अब देखिए जोड़ा में दो होता है ये अलग बात है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? एक। और एक हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो अगर इसको प्लूरल बनाना हो तो इसके पहले हम लोग ये पेयर ऑफ का प्रयोग कर देंगे, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ए पेयर के बदले ए को छोड़कर या ए रहे या वन रहे, ए या वन को छोड़कर कोई दूसरा नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या करेंगे? वैसी स्थिति में वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा। हमने किया कि 3 पेयर ऑफ शूज आर स्टोलन, 3 जोड़े जूते गायब हैं। अब बताइए कि जोड़े कितने जोड़े? जूतों की संख्या कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। और 3 आप जानते हैं कि प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब इसमें क्या होगा? प्लूरल। अगला रूल है हमारा कि कोई भी नंबर अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो वह सिंगुलर होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, चाहे वो 1 हो या 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो। याद रखिएगा इस चीज को कि कोई भी नंबर यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो वह सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। हमने लिखा एग्जांपल कि 420 इज अ फेमस नंबर। अक्सर आप लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा 420 आदमी है, तो 420 एक बड़ा फेमस नंबर है। वर्ब हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर इज लगा देंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि 3 डिजिट का नंबर है तो चलो यहाँ पर आर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब भी हुआ यहाँ पर इज होगा। अगला रूल इससे रिलेटेड होता है, चाहे तो आप इसको अगला अलग रूल करके समझ ले या इसी में समझ ले, मतलब समझने से है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई संख्या हो और संख्या के बाद कोई मापक आए तो वैसी स्थिति में जो मापक होगा वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई एक हो सकता है। जी हाँ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी संख्या से होती है, संख्या के बाद कोई मापक आता है तो मापक सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। आप इस चीज को देखें, हमने लिखा है कि 4 माइल, 4 माइल भी सही है या 4 माइल्स भी सही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 4 माइल भी सही है और 4 माइल्स भी सही है, लेकिन वर्ब हमारा क्या होगा? इज होगा। चाहे यहाँ माइल दिया रहे या माइल्स दिया रहे, ऐसा नहीं कि 4 माइल्स जब कर देंगे वार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों ही स्थिति में वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपने जो भी ये अब तक हमको लगता है कि ये 3 वीडियो हैं सिंटेक्स के ऊपर, और जिस तरह से आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, जिस तरह का रिस्पांस मुझे मिल रहा है, इस तरह की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। बस आप ऐसे ही वीडियो को देखते जाइए और इससे अगर आपको लाभ होता है, इससे कहीं आपको फायदा होता है तो हाँ, आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।